राधे राधे। तो आज है ना हम सबके प्यारे लाडले कन्हैया का जन्मदिन यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी। तो सुबह सबसे पहले आज का काम था मेरा इनको अच्छे से स्नान कराना और इसके बाद इनका श्रृंगार वगैरह करना। तो भी फिलहाल पूजा पाठ का सारा काम कर दिया। इसके बाद फिर घर के छोटे मोटे से काम जो थे वो सब निपटाए और अभी मेड आई हुई थी तो ना झाड़ू पोछा कर रही थी, तो झाड़ू वगैरह लगा लिया था उसने सब जगह, केवल पोछा ही लगा रही थी। तब तक जो है मैंने सोचा लाओ छोटे छोटे से जो रसोई के काम है ना तो उनको भी कर लिया जाए। तो अभी भोग प्रसाद वगैरह मैंने नहीं बनाया है ना, तो उसी सब की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे नारियल था, उसको जो है ले लिया कि जब तक ये जो है ना पोछा वगैरह लगा रही तब तक इसको ग्रेट कर लूंगी, तो एक काम मेरा जो है हो जाएगा। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब बात करती हूँ आज के ब्लॉग की ना। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं दोपहर के 12 बजे से। अभी ना घर के सारे ही काम हो गए, साफ सफाई से लेकर के इन लोगों का फलहार वगैरह बनाने तक का, क्योंकि आज सभी का मेरे यहाँ पे फास्ट है। तो घर और लोगों को सभी को व्यवस्थित करने के बाद ना अब चल रही हूँ ना अपने पूजा पाठ के काम में। वैसे सुबह वाली पूजा हो चुकी है। फिलहाल अभी जा रही हूँ ना मैं भोग प्रसाद बनाने, जो अभी शाम को पूजा में चढ़ाऊंगी मैं। तो अभी तक कुछ भी बनाया नहीं है, तो बस अब जो है 12 बजे से शुरुआत करने जा रही हूँ। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बन जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बनानी भी नहीं है। तो चलिए किचन में ना जो है शुरुआत की जाए। थोड़ा सा किचन को देखने लायक स्थिति में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा जो है ना सामान ही सामान बिखरा हुआ है। चलिए। और आजकल ना मेरा किचन कुछ ज़्यादा ही बिखरा हुआ है। सामने सब कुछ दिख रहा है कि हाँ इतनी चीज़ें यहाँ यहाँ बिखरी हुई हैं, लेकिन फिर भी ना मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा है कि इसे किस तरीके से समय निकाल करके व्यवस्थित करूं। एक्चुअली में इधर ना एक हफ्ते से लगातार बैक टू बैक जो है ना व्रत ही पड़ रहे हैं, तो बस उसी में मैं फंसी रह जा रही हूँ। पूजा पाठ फलाहार खाना पीना इसी में ना सारा समय मेरा निकल जा रहा है और जरा सा भी ना एक्स्ट्रा समय नहीं मिल रहा है कि किचन को थोड़ा सा व्यवस्थित करूं। तो अब फिलहाल तो भी ये जन्माष्टमी वगैरह का आज का जो ये व्रत है पूजा पाठ ये अच्छे से संपन्न हो जाएगा ना, तब थोड़ा सा समय शायद मिले तो चीज़ों को व्यवस्थित करूं। तो अभी तो किचन थोड़ा सा जो फैला हुआ था समेट दिया और अब चल रही हूँ ना सारा भोग प्रसाद बनाने। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी पंचमेवा पाग। तो इसके लिए ना मैंने कुछ मेवे ले लिए, जैसे खरबूजे का बीज, काजू बादाम चिरौंजी और ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है, साथ ही गोंद और खसखस भी लिया है। और अब ना सारी चीज़ों को एक एक करके जो है मैं भून लूंगी। तो सबसे पहले ना गोंद को तलना है, तो थोड़ा सा घी डाल करके इसे अच्छे से गर्म कर लिया। इसके बाद गोंद को तल लिया। इसके बाद बचे हुए घी में ना काजू बादाम को डाल करके इसे भी मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लिया। बहुत ज्यादा ना मैं घी डाल करके इसे तल नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा घी डाल दो ना तो बहुत ज्यादा घी घी का स्वाद आने लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा घी डाल करके इसे ना मैं जो है भून रही हूँ। और इसके बाद फिर इसमें डाल दिया खरबूजे का बीज। तो घी इसमें कम लग रहा था तो थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें घी डाल दिया। आपने देखा ना कितना थोड़ा सा घी डाला है। तो जब खरबूजे का बीज ना भून लिया तब इसमें मैंने थोड़ा सा खसखस और चिरौंजी डाल दिया, क्योंकि इन्हें ना बहुत ज़्यादा तो भूनना नहीं रहता है। तो थोड़ी देर इसे भून लिया और जब अच्छे से ना खरबूजे का बीज जो है भून गया तब मैंने गैस बंद करके लास्ट में इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट तक मैंने लगातार चला दिया, ताकि जो है ना नारियल जलने ना पाए, क्योंकि नारियल ना बहुत जल्दी जलने लगता है। इसके बाद काजू और बादाम को हल्का सा क्रश कर लिया, बहुत बारीकी से नहीं पीसेंगे। तो बस केवल ना काजू और बादाम को ही हल्का सा क्रश करना था, बाकी जो नारियल खरबूजे का बीज और खसखस है ना उसे पीसना नहीं है, वो ऐसे ही उसे यूज करना है। और अब इसके बाद ना मैंने जो है ये गोंद भी पीस लिया है। तो सारी चीजें ना पीस ली हैं और कढ़ाई में जो मेवे मैंने भून करके रखे हुए थे ना तो इन्हें मैंने परात में निकाल करके रख दिया है। कढ़ाई खाली कर ली, इसके बाद इसमें रख दिया चाशनी बनने के लिए। और आज ये जो पाग बना रही हूँ ना सब अंदाज के ही बना रही, कोई भी नाप जोख जो है मैंने आज नहीं की है। तो अब देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो फिलहाल जब तक चाशनी बनी उतनी देर में जो परात है ना जिसमें मुझे ये पाग जमाना है उसको जो है ग्रीस वगैरह करके रख दिया। और जब चाशनी तैयार होगी तब इसमें पहले मैंने गोंद डाल दिया पिसा हुआ, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ना ये जितना भी
मेवा था ना उसे इसमें डाल दिया। तो मेवा थोड़ा सा बच गया और चाशनी कम पड़ गई तो मेवा रख दिया, उसका यूज़ कर लूँगी मैं खीर बनाने में। तो अभी बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ना अब परात में से मैंने जो है रख दिया है जमने के लिए। तो अभी तो काफ़ी गर्म है ये, जब अभी ना थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा तब इसके मैं पीसेस जो है कट कर दूंगी। तो अभी फ़िलहाल अब दूसरे काम की ओर बढ़ते हैं। तो अब ना चल रही हूँ मैं पंचामृत बनाने और माखन मिश्री बनाने। तो पहले तो फ्रिज में से दही निकाली और दही जो जमाई थी ना पूरी मलाई के साथ जमाई थी, तो ऊपर इसकी जितनी भी मलाई जमी हुई थी उसे मैंने निकाल करके दूसरे कटोरे में रख दिया है। तो उसका बनाऊंगी मैं माखन, लेकिन बाद में। फिलहाल अभी तो मैं बना रही हूँ शॉर्टकट वाला पंचामृत। तो दही, चीनी, शहद, देसी घी और कुछ मेवे डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमारा ना शॉर्टकट वाला पंचामृत तैयार है। बस इसमें अभी एक चीज़ और डालनी है, वो है कच्चा दूध। तो दूध तो रात में जब आएगा ना तब इसमें डाल दूंगी। तो पंचामृत बनाने के बाद ना फिर जो है जो मलाई मैंने निकाली थी दही में से ना, तो इसे अच्छे से मथ करके जो है मक्खन भी इसका निकाल लिया। 10 मिनट में देखिए अच्छे से मक्खन निकल गया है, पूरा मट्ठा अलग हो गया है। तो अभी फिलहाल थोड़ी देर से मैंने जो है ना ऐसे ही छोड़ दिया है इसका, और जो मट्ठा है पूरा निकल जाएगा तब इसमें जो है मिश्री वगैरह मिला करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसके बाद मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए ना मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट करके रख दिया है। तो अब ये काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी तब इसका छिलका हटाऊंगी। इसके बाद फिर ना कढ़ाई में मैंने घी गरम करके इसमें जीरा और हरी मिर्च का तड़का डाल दिया। इसके बाद इसमें आलू डाल दिया है। तो अब मैं बना रही हूँ ना साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि फलाहार भी बनाने का समय हो गया था। तो थोड़ी देर से ढक करके पका लिया। आलू जब पक गई ना तब इसमें भीगा हुआ साबूदाना, स्वादानुसार सेंधा नमक और भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके ढक करके ना इसे 5 मिनट पका लिया। राधे राधे। तो बिल्कुल ना पसीने पसीने हो गई हूँ। कल से बारिश नहीं हुई है तो थोड़ा सा ना मौसम गर्म हो गया है। और दोपहर 12 बजे से किचन में ही लगी हूँ। अभी कितना बज रहा है, 1:30 बज गए हैं। तो लगभग ना लगभग क्या आधा काम ख़त्म हुआ। अभी तो 4 चीज़ें बची रह गई हैं, तो धीरे धीरे वो भी बना लूँगी। अभी तो फिलहाल फलाहार बना रही हूँ ना साबूदाने की खिचड़ी, तो 10 मिनट में अभी जो है बन जाएगी। और इसके बाद फिर अभी जा रही हूँ मैं सोहर्ष को लेने, मतलब ये जा रहे हैं तो इनके साथ मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि फूल वगैरह चाहिए ना। अभी फूल वगैरह नहीं लिया था तो वो सब लेकर के आ जाऊँगी। तो ये जो बाज़ार वाला काम है ना ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से ना काम पूरा कंप्लीट करके निकलूँ। तो किचन के ना आधे काम करने के बाद जल्दी जल्दी मैं जो है गई कि जल्दी से जो है ये सारे काम निपटा करके आ जाऊं। और मुझे ये था कि आधे घंटे से ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया, क्योंकि सुबह की आज जो कोचिंग थी ना वो थोड़ी सी लेट छूटी। तो कभी कभी ना सब जो है गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, हमारी सोच के विपरीत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी ना आकर के सबको जो है फलाहार वगैरह करा दिया है, और किचन जो है बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया है। तो पहले ना इसकी थोड़ी सी दशा जो है सुधार दूं। पूरा सिंक भरा हुआ है बर्तनों से, हे भगवान, न जाने कब बनेगी मेरी मशीन। तो पूरे 3 साल मेरे डिशवॉशर ने मुझे जितना आराम दिया है ना, वो सारा आराम इस मशीन ने ना 2 महीने में ही निकाल दिया है। क्योंकि ये आए दिन जो है ना बिगड़ रही है, और अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि टेक्नीशियन इसे ठीक नहीं कर पा रहा है, या फिर इसमें जो सामान वो चेंज कर रहा है वो डुप्लीकेट ना लग रहे हो, या कम पावर के हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब क्या कहा जाए, बार बार कंप्लेन कर करके ना अब थक चुकी हूँ। और अब बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन हो रही है, क्योंकि एक रहता है ना कि सपोर्ट है मशीन से कि हाँ चलो बर्तन वगैरह धुल जाते हैं, तो एक लगता है कि हाँ एक व्यक्ति है हमारे लिए खड़ा, हमारे हेल्प करने के लिए। लेकिन इस समय ये भी जो है ना मुझसे नाराज़ हो गई है, रूठी हुई है। पता नहीं कब जो है इसका मूड सही होगा, कब इसकी नाराज़गी दूर होगी। खैर अब तो जैसे तैसे जो है दिन काटने ही है, देखा जाएगा। तो अभी ना फिलहाल बर्तन मांज धो करके किचन व्यवस्थित कर दिया है। उसके बाद मेवा पाक जो था ना ये भी जम गया था, तो इसे मैंने प्लेट में निकाल करके रख दिया है। और इसके बाद ना किचन के काम मैंने करने बंद कर दिए। मैंने कहा किचन को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए, मैं करूँ रेस्ट चाहे ना करूँ, लेकिन किचन को रेस्ट जरूर चाहिए। और इसके बाद फिर आगे ना जो है पालना वगैरह सजाने, मैंने सोचा थोड़ा सा डेकोरेशन का भी काम कर लिया जाए, क्योंकि अभी तक ना इस पे कोई भी काम नहीं हुआ था। तो खैर बच्चों की हेल्प से ना
ये जो डेकोरेशन का काम है इसे भी करना थोड़ा सा आसान हो गया। और अगर आज बच्चे जो है हेल्प ना करते ना तो मेरे लिए जो है इसे जो है सजाना जो है पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आज ना मेरे पास किचन में कुछ ज़्यादा ही काम थे। एक तो जो भोग प्रसाद बनाना था वो तो था ही, ऊपर से आज सभी का व्रत है, तो जिस दिन सबका व्रत होता है ना उस दिन किचन का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो बस किचन में ही ज़्यादा टाइम मैं बिजी रही। तो फिलहाल बच्चों ने जो है ना पालना वगैरह सब सजा दिया। और इस बार ना जन्माष्टमी के लिए मैंने जो भी सामान वगैरह लिए ना वो सब ऑनलाइन ही लिए, और आ तो गए थे काफ़ी समय पहले ही, और लेकिन मैं ना आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई समय के अभाव की वजह से। और कुछ दो चार चीज़ें लेनी थी, तो एक तो समय से मैं मार्केट नहीं जा पाई, और जन्माष्टमी के एक दिन पहले यानी कि संडे के दिन गई थी लेने कि जो दो चार चीज़ें रह गई हैं उनको ले लिया जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि फिर मैं वापस लौट आई। और फिर ये लगा ना कि जो भी सामान मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है और जो चीज़ें अभी मंगाई हुई हैं नई, तो बस इन्हीं से ना जो है डेकोरेशन वगैरह कर लिया जाएगा। तो फाइनली बच्चों ने जो है ना डेकोरेशन कर दिया है और सुंदर लग रहा है। तो 4 बजे के आसपास सारा डेकोरेशन शुरू किया था, तो ये सब काम करते कराते ना बज गए शाम के 6। तो अब समय हो गया था शाम की चाय का, और जो बचे खुचे भोग प्रसाद के काम थे ना वो सब शुरू करने का। तो चाय पहले दे दिया था, सबको पिला दिया था। इसके बाद फिर ना बनानी शुरू की मूंगफली की बर्फी। तो जो मूंगफली भून कर रखी थी ना तो उसका पहले छिलका हटाया, फिर उससे जो है बारीक पीस लिया। इसके बाद बर्फी बनाने के लिए ना एक गैस चूल्हे पर रख दी है, चाशनी बन रही है, और दूसरा वाले गैस चूल्हे पर ना दूध रखा है गर्म होने के लिए। तो दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है मेवे की खीर। और बस कुछ ही मिनटों में चाशनी पक करके गाढ़ी हो गई। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने मूंगफली का पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद बस एक घी लगी हुई परात में इसे निकाल करके रख दूंगी जमने के लिए। और आज थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए ना इसकी रेसिपी मैंने जो है अच्छे से शेयर नहीं की है। तो फिर कभी ना स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। वैसे बहुत ही इजी रेसिपी है। तो मूंगफली की बर्फी बनाना ना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाती है। और इसके बाद ना कैमरे को मैंने कर दिया किचन से बाहर, मतलब कि कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारे काम थे, जैसे कि अभी सभी का फलहार वगैरह भी बनाना था, और धनिया की पंजीरी, ये मेवे वाली खीर, तो सारे ही काम बचे हुए थे। और साथ ही साथ बर्तन भी धुलने थे। तो इतने सारे काम थे ना कि कैमरा अगर लगा रहता तो मैं समय से काम जो है ख़त्म नहीं कर पाती, इसलिए उसको बाहर करने के बाद फटाफट से सारे काम जो है किचन के ख़त्म किए, और साथ ही साथ ना पूजा की सारी तैयारी भी कर ली, और सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया। तो फाइनली भोग प्रसाद बनाने से लेकर के डेकोरेशन तक के ना सारे ही काम पूरे हो गए। मतलब जन्माष्टमी की पूरी तैयारी हो चुकी है, और अब बस इंतज़ार है रात के 12 बजने का। तो बस 12 बजते ही ना लाला का अभिषेक करना शुरू कर दिया। और पूजा पाठ का ना बहुत ज़्यादा विधि विधान तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ जितना भी मुझे पता है, जितना मेरे प्रभु मुझे आदेश देते हैं ना उतना तो करती ही हूँ। और हमारे बाल गोपाल नटखट है, शरारती है, और इन्हें ना जो भी सेवाएं आपसे लेनी होती है ना ये खुद ही ले लेते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैंने ना इतनी देर में सारे काम शुरू किए थे, स्पेशली भोग प्रसाद बनाने का। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो है ना कुछ भी बना पाऊंगी, बट इनकी मर्जी थी, इन्हें जो जो चीज़ें पसंद थी ना सारी ही चीज़ें इन्होंने बनवा ली। और श्रृंगार भी ना अपने ही मन का इन्होंने कराया है। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप नोटिस करेंगे, देखिए इनके मुकुट में मैंने मोर पंख नहीं लगाया, और साथ ही ना बांसुरी रखना भी भूल गई। तो पहले तो लगा कि शायद कोई भूल हो गई मुझसे, फिर लगा कि नहीं, शरारती हैं, नटखट हैं, तो इनको ना अपना ऐसा ही श्रृंगार आज मुझसे करवाना था, तो बस वैसा ही करवा लिया। और इसके बाद कोई भी अफसोस या चिंता नहीं की कि मैं कुछ भूल गई। तो ऐसे ही है हमारे लाला, ये ना अपनी ही मर्जी का हमेशा करते हैं और आपसे करवाते भी हैं अपनी मर्जी का। खैर ये तो मेरे अपने अनुभव थे। और फिलहाल आज का जो ये जन्माष्टमी व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।